चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। भारत का एक राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 75 जिले मौजूद हैं, जिनमें से एक जिला है गाजीपुर, जिसे वीरों की धरती भी कहा जाता है। गाजीपुर जिले में ही एक जगह है सैदपुर, जहां गंगा किनारे स्थित है पक्का घाट, जिसे लोग भीम घाट के भी नाम से जानते हैं। और वहीं स्थित है एक मंदिर जिसके बारे में कम लोग ही जानते हैं। लोगों का मानना है कि ये मंदिर शापित है। इस वीडियो में इस रहस्यमयी मंदिर की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, तो वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक देखते रहें। प्राचीन काल में जब किसी व्यक्ति के ऊपर भगवान की असीमित कृपा होती थी, उसे धन की कोई कमी नहीं होती थी, तो वो ऐसे ही मंदिरों का निर्माण कार्य कराते थे, जिससे उनके मन को शांति का अनुभव हो, या शायद इसलिए कि उन पर धन की कृपा सदैव बनी रहे। लेकिन धन के अत्यधिक होने से भी मन में घमंड का विकार उत्पन्न होता है और फिर मनुष्य विनाश की ओर अग्रसित हो जाता है। बहुत कम लोग ही होते हैं जो अपने धन और मन को काबू में कर पाते हैं, और इन सब का साक्षात प्रमाण है ये दीपचंद साव का ये मंदिर, जिन्हें लोग प्राचीन काल में एक समय दीपचनवा के नाम से बुलाया करते थे। दीपचंद से दीपचंद साव बनने के पीछे क्या रहस्य रहा होगा, एक स्थानीय व्यक्ति से इसके बारे में हम जानेंगे। मेरा नाम विजेंद्र यादव है और मैं यहीं का रहने वाला हूं। और जिस मंदिर के प्रांगण में आज हम लोग बैठे हैं, इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। यह हलवाई संघ कमेटी के देखरेख में यह मंदिर आज है, और इसके जो निर्माणकर्ता थे दीपचंद शाह जी थे, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। और इसकी जो कहानी है उस कहानी को मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इस सैदपुर में पक्का घाट पे जो है वो रेवड़ी बेचने का काम करते थे। और एक दिन रामगढ़ से संत किनाराम जी का आगमन हुआ और आए, कई खोमचे वाले रेवड़ी बेच रहे थे। उन्होंने एक खेमचे पर जा कर के कहा कि मुझे रेवड़ी खिला दो, तो उसने कहा कि सुबह सुबह आ गए, बोहनी वोनी हुई नहीं, हम नहीं खिलाएंगे। तो बाबा दीपचंद शाह के जो है खोमचे पर गए और कहे कि मुझे रेवड़ी खिला दो। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, हे बाबा, आप अपने आप लेकर के खा लीजिए, मैं आपको दूंगा नहीं, आपकी जितनी इच्छा हो आप खा लीजिए। तो वह जो है अपना 2-3 मुट्ठी उठा करके रेवड़ी खाए और पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम दीपचंद है, लोग मुझे दीपचनवा कहते हैं। कहे जाओ बेटा, आज से तू दीपचंद शाह हो गया। तब से वह दिन दुना रात चौगुना बढ़ने लगे और धीरे धीरे वह जो है बहुत धनाढ्य व्यक्ति बन गए। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे समय बीतता गया, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया, भीमापार मंदिर का निर्माण कराया। इसके बाद और भुरकुड़ा में भी कई जगह जो है उन्होंने निर्माण कराया। निर्माण कराने के बाद जो है संत किनाराम जी के जो है एक शिष्य बिकाराम जी आए घूमने के लिए। तो उन्होंने दीपचंद शाह से मिलने के लिए जो है उनके नौकर से फरमान भेजा कि मुझे बुला करके भेंट कराओ। तो उस समय दीपचंद शाह जो पूजा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जाके बाबा से बोल दो कि विश्राम करें, मैं मिलता हूं। लेकिन बाबा उस पर क्रोधित होकर के श्राप देकर चले गए, जाओ आज से तेरी जो है मतलब तुम जो है तुम्हारा विनाश हो जाए। तब से यह मंदिर स्थापित हो गया है और आज यह हलवाई संघ के देखरेख में चल रहा है। और इसका जो है जो भी निर्माण कार्य है जितना हुआ है उतना पर ही रुका हुआ है, न कोई इसमें नया निर्माण कार्य कुछ नहीं हो पाया है। जैसे तैसे इस मंदिर जो है यह चल रहा है और इसका पूरा इतिहास रामगढ़ किनाराम बाबा के जो है जन्मस्थली पे रखा हुआ है। हाँ, यहाँ के जो अगल बगल के जो भी मतलब यहाँ के निवासी हैं वो आते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं। और हम लोगों के द्वारा जो है इस मंदिर में बहुत मतलब साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। हर जन्माष्टमी के पर्व पर ऊपर नीचे जो है इसकी सफाई की जाती है और इसके झाड़ू और पूजा पाठ की जो व्यवस्था है हम लोग जितना होता है करते रहते हैं। यह मंदिर लगभग जो है मतलब इसका इतिहास हम लोगों को जो बताया जाता है वो लगभग 500 साल पुराना है। 500 सालों का ये पुराना मंदिर है, क्योंकि आप मंदिर की रचना को देख करके समझ पाएंगे कि मतलब मंदिर पुराना ही है। तो निर्माण ही 500 साल पहले का है? जी,
ये निर्माण जो इसका 500 साल पहले का ही है। मतलब इतिहास जो भी है, मतलब ये जो है रामगढ़ जा करके वहाँ बाबा किनाराम के जन्मस्थल पर जा करके मैंने वहाँ पढ़ा, क्योंकि वहाँ दीवारों पर लिखा हुआ है, तो मैं वहाँ भी जा करके इस चीज़ को अध्ययन किया था। अगर आप इस मंदिर के इतिहास के बारे में ज़्यादा जानते हैं या फिर ये सब बातें आप पहले से ही जानते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो में बोले गए किन्हीं भी शब्दों से किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।